नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसके बारे में सबसे पहले आपको YouTube के ऊपर इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि आपके जो फिजिकल हैं वो 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी उस डेट को फेक बताया, जबकि आज उसी डेट को वो सही बता रहे हैं कि आपके जो फिजिकल हैं वो 23 सितंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा वो रियल और ऑथेंटिक ही प्रोवाइड करवाऊंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो रियल और ऑथेंटिक नहीं होगी वो आपको मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल के बारे में, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्लस आपकी क्रूशियल डेट के बारे में, इवन आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं आपकी, उनका जो फॉर्मेट है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके पीटी के अंदर क्या क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया वहाँ पर मांगा गया है। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपके रनिंग की बात करता हूँ तो मेल्स को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, वो भी 24 मिनट के अंदर। वहाँ पर फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 8.5 मिनट के अंदर। यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको छोड़कर मेल्स अगर होंगे तो उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, और फीमेल्स जो हैं उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं मेल्स की बात करता हूँ, लद्दाख रीजन की अगर मेल्स की बात करता हूँ तो उनको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। और अगर लद्दाख रीजन की फीमेल्स की हम बात करते हैं तो उनको 800 मीटर 5 मिनट के अंदर अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेस्ट को लेकर कि चेस्ट मेजरमेंट कैसे होगी, तो यहाँ पर अनएक्सपेंडेड यानी कि नॉर्मली आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपकी होगी नॉर्मल प्लस 5 मिला के, यानी कि 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 76 होनी चाहिए नॉर्मल और 5 उनको एक्सपेंड करनी है। यहाँ पर जो भी कैटेगरीज कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके डोंगरा, मराठा और गढ़वाल जो है उनकी कैटेगरी से अगर जो बिलोंग करते हैं, या फिर वो आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो 78 उनकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए, 5 उनको एक्सपेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट के जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 77 नॉर्मल अनएक्सपेंड होगी और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर उनका एक्सपेंड के बाद होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट मेजरमेंट जो फीमेल कैंडिडेट्स की है उनकी वो यहाँ पर मेजर नहीं की जाएगी। सो ओनली मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर मेजर की जाएगी, फीमेल्स की जो चेस्ट है वो मेजरमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए अगर मैं वेट की बात करता हूं तो वो एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि आपका हाइट और वेट का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो यहाँ पर होना चाहिए। और जो वेट चेक किया जाएगा वो आपका कहाँ किया जाएगा, मेडिकल के अंदर। सो मेडिकल की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल के लिए तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हाइट को लेकर कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सो मेल्स की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की तो मेल्स की हाइट होनी चाहिए 162.5 और फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए 150 जो है सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, तो 157 उनकी हाइट होनी चाहिए मेल्स की, 147.5 होनी चाहिए फीमेल्स की। अगर बात करते हैं लेफ्ट विंग के जो है शेड्यूल ट्राइब्स के, तो उनकी 160 मेल्स, 147.5 फीमेल्स की। यहाँ पर जो भी मराठा, डोंगरा, जो आपके गढ़वाल हैं उनकी अगर हाइट की बात करें तो मेल्स 165 और 155 यहाँ पर फीमेल्स की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अगर कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं
तो 162.5 होनी चाहिए आपकी मेल्स की और 152.5 यहाँ पर होनी चाहिए आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की। इसके अलावा अगर गोरखा टेरिटरी के अंदर अगर आपके 3 जो सब डिवीजन है उनके कैंडिडेट्स की बात करें तो 157 मेल्स की और 152.5 होनी चाहिए आपकी फीमेल्स की। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका सारा कि आपके जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डीएमई के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएसटी और पीटी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको अपीयर होना पड़ेगा पीटी पीएसटी के लिए जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर। यहाँ पर कहा गया है डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ डीएमई, यानी कि जब आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जब किया जाएगा उस समय पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन यहां पर की जाएगी। सो जब आप फिजिकल देने जाएंगे उस समय में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बल्कि मेडिकल के टाइम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर आपका डीवी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, डिटेल्ड आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। सो यहां पर एट द टाइम ऑफ मेडिकल की सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैट्रिक की लेके जानी है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो आपके नेम वगैरह को प्रूव करेगा, एज को करेगा, वो लेकर जाने हैं। डोमिसाइल लेकर जाना है, आपको पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है या फिर आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी जो भी है वो लेके जा सकते हो। एनसीसी आपको लेकर जानी है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिफेंस पर्सनल में अगर आप काम करते हो तो वहां का एनेक्सचर लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको वो लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर लेकर जानी है। एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है तो उसका आपको यहां पर लेकर जाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट। अगर आप जो विक्टिम्स हैं, अगर आप कोई दंगे वगैरह के राइट्स वगैरह के अगर विक्टिम्स हैं तो आप मजिस्ट्रेट वगैरह से सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी वगैरह है तो उनकी सर्टिफिकेट्स लेकर जानी है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है किसके अंदर, मेडिकल के अंदर, ठीक है। ओरिजिनल लेके जानी है प्लस उनकी फोटोकॉपी और वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेकर जानी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स को लेकर कि आपका जो सर्टिफिकेट्स है उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका होना चाहिए एसटी और एससी सर्टिफिकेट जो आप कैंडिडेट्स हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट बना होगा उसको एक बार आपको इससे क्या करना है, मैच करके देखना है। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे मैच होता है, अगर जो भी चीजें इसमें लिखी हैं वो सारी चीजें आपकी सर्टिफिकेट के अंदर है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओके है। अगर ऐसी चीजें आपकी सर्टिफिकेट के अंदर नहीं मिलती है, कुछ चीजें मिसिंग है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको मैच कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर आप एक बार मैच कर लीजिए। ये एससी एसटी सर्टिफिकेट का सेकंड पेज है, पेज नंबर 2, इस पे भी एक बार आप मैच कर लेना कि ये सारी चीजें आपसे मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी का, ये है ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, इस ओबीसी सर्टिफिकेट को भी एक बार आपको पॉज करके वीडियो को इससे एक बार अपने सर्टिफिकेट को मैच कर लेना है और मैच करने के बाद चेक करना कि सारी चीजें सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ओके है, अगर नहीं है तो आपको यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये सेंटर का है आपका, और अगर आपने स्टेट का बनवा लिया होगा तो वो यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, सेंटर का होगा तो आपको ओके यहां पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको एक बार ध्यान रखना है। इसके बाद ये है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भाई, ठीक है, ये है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक बार मैच कर लेना है कि ये सारी चीजें आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से मैच हो रही है नहीं हो रही है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो सेंटर का ही चलेगा, स्टेट का आपका जो है वो मान्य नहीं होगा। ऐसे में सेंटर का आपको बनवाना है और बनवा तो आपको पहले भी लेना था क्योंकि क्रूशियल डेट के बारे में भी एक बार आपको मैं बताने वाला हूं। अगर ये सारी चीजें मैच कर रही हैं तो ओके है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में बना हुआ है वो इधर स्टेट का ही बना होगा और ऐसे में आपका जो है वो रिजेक्ट यहां पर हो सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट को लेकर कि आपका जो क्रूशियल डेट है वो यहां पर क्या कुछ रहने वाली है। सो क्रूशियल डेट रहती है लास्ट डेट ऑफ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म।
अब जो लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का होता है ना, वो आपकी क्या होती है, वो यहाँ पर आपकी होती है भाई आपकी क्रूशियल डेट यहाँ पर, ठीक है। सो अब क्रूशियल डेट आपकी क्या है इस सीन के अंदर, अभी बता देता हूँ एक बार मैं आपको। सो देखिए क्रूशियल डेट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी क्या थी, लास्ट डेट आपकी क्या थी, लास्ट डेट आपकी थी 31/12/2023। तो यानी कि आपकी क्रूशियल डेट क्या हो गई, लास्ट डेट हो गई 31/12/2023। तो यही आपकी क्या है, क्रूशियल डेट आपकी, ठीक है ना। सो यही आपकी है क्रूशियल डेट। यही क्रूशियल डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि अगर मैं आपकी बात करूं EWS प्लस OBC प्लस SC या ST सर्टिफिकेट जो भी हैं, ये सारे के सारे आपके पास कितनी तारीख से पहले के होने चाहिए, 31/12/2023 से पहले के होने चाहिए। इसके बाद के अगर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको डाला जाएगा क्रूशियल डेट के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स है उस लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर 50-50 का गेम चलता है। यहाँ पर आपको पास भी कर दिया जाता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जो है चलो चल जाएंगे, और कुछ केस के अंदर आपको विदहेल्ड के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। कई बार कुछ बच्चों को भी ऐसा होता है, कुछ बच्चों को यहाँ पर पास कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर जो है विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। सो ये यहाँ पर जो आपका DV कर रहा है उस स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मेनली अगर मैं रेशियो की आपको भी बात करूं तो 75 और यहाँ पर 25 का रेशियो होता है कि 70-75% जो है उनको यहाँ पर पास कर देते हैं और 25% को विदहेल्ड के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मोस्टली प्रीवियस ईयर की जो भर्तियां देखी गई हैं उनके अंदर ये 85-15 का रेशियो हो गया है कि 85% तक आपको पास कर देते हैं। 15% तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत दिखती है उसी केस के अंदर आपको विदहेल्ड के अंदर डाला जाता है। अदरवाइज मोस्टली बच्चों को पास यहाँ पर कर दिया जाता है। अब मेन सवाल पर आते हैं, फिजिकल के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर जाना है आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपका मस्ट है। सेकंड आपको लेकर जानी है फोटो, ठीक है, फोटो आपको लेकर जानी है। थर्ड आपको क्या लेकर जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड, ठीक है ना, एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। तो ये 3 चीजें मेन है आपके जो फिजिकल के टाइम में, एडमिट कार्ड, फोटो और आपका आधार कार्ड। वैसे 3 चीज लेकर आप जा सकते हैं। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले रखा है या फिर आपने हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन ले रखा है, हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन ले रखा है, सो उसका सर्टिफिकेट एक बार आप कैरी कर लेना, ताकि अगर इन केस वो मांगते हैं तो आपके कोई इश्यू हो तो आप उनको दिखा सके। हाइट चेस्ट का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो एक बार आप ले लेना। वैसे 3-4 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके फिजिकल में, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं किसके अंदर, मेडिकल के अंदर। और मेडिकल की एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। इसके अलावा आपका RFID के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लिए ताकि सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फिलहाल के लिए वीडियो में यही सब कुछ था, आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। बाकी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। एक और वीडियो के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।